PAF versus IF, 6-0. This is the exciting part. What we've established in the first few minutes is that Pakistan realistically cannot fight a war with India. Arnab, we have a whole range of options for Pakistan. We have a whole range of options for Pakistan. Please stop living in Bollywood. Grow up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मई की सुबह नमाज़े फजर के अज़ान फजर के फौरन बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को लॉन्च कर दिया है। Can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been down. I guess that question is for me. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. सियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूँ। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था PS001 और नीचे ये PS001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हंजला खान है और आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा हम किस पे बात करेंगे। हम बात करेंगे आज टैरिफ पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये टैरिफ है क्या। टैरिफ बेसिकली एक टैक्स होता है जो एक कंट्री की तरफ से दूसरी कंट्री के ऊपर लगता है जिसका प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रही होती है। उसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर आपको बताता चलूँ मैं कि 19% टैरिफ है, जो कि पहले 29% था, फिर वो कम होकर 19% हो गया। अब मैं पाकिस्तान से एक प्रोडक्ट बाहर बेचना चाहता हूँ US, तो उसके ऊपर 19% टैक्स लगेगा। ये मेरा पेन प्रोडक्ट है और ये 100 रुपये का है। अगर मैं इसको US में बेचता हूँ तो इसके ऊपर 19% टैरिफ मतलब 19% जो इसके ऊपर टैक्स लगेगा वो 19 रुपये होगा। तो इस प्रोडक्ट पे जो मुझे 19 रुपये मैं दे रहा हूँ US गवर्नमेंट को, वो बेसिकली टैरिफ है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ है। इंडिया के ऊपर पहले हमने देखा कि 25% टैरिफ लगा, उसके बाद एडिशनल टैरिफ लगाया गया US गवर्नमेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और इस वक्त टोटल जो है इंडिया के ऊपर फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त 50% टैरिफ है। तो उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि कैसे टैरिफ जो है एक्सपोर्ट को इफ़ेक्ट करती है। अगर हम देखते हैं, अगर हम देखें कि पाकिस्तान ने कितना US को इस बार एक्सपोर्ट किया, तो पाकिस्तान ने इस बार 10% तकरीबन 10.72% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया पिछली बार की निस्बत US को। वो तकरीबन बनता है $6.028 बिलियन। जी हाँ, पाकिस्तान ने जो ओवरऑल एक्सपोर्ट US को की वो तकरीबन $6.02 बिलियन बनती है। अगर हम बात करें कि IT सेक्टर की, तो पाकिस्तान ने इस बार रिकॉर्ड IT सेक्टर में एक्सपोर्ट की जो कि $3.8 बिलियन बनती है। और हमारी जो IT और टेलीकॉम की मिनिस्टर हैं शीदा फातिमा साहिबा, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट एम करती है कि तकरीबन इस एक्सपोर्ट को 2030 तक $15 बिलियन तक लेके जाया जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि इस वक्त इंडिया पे 50% टैरिफ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट को ऐसे क्या करना चाहिए कि हम IT के एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और ये फ़िलहाल जो मार्केट में गैप आया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। इसके ऊपर हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। हमने देखा कि मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप की रैलियों में जाते थे, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगते थे। इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप सरकार ने की मार पड़ी टैरिफ की सूरत में इंडिया को, और ट्रंप सरकार ने इंडिया पे टैरिफ तो लगाया लेकिन उसके साथ साथ उनका एक बयान था जिसके बाद मोदी के ऊपर काफ़ी सवाल उठे, जिसमें उन्होंने बताया कि हु नोज़ कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को आगे जाके ऑयल सेल करे। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके पाकिस्तान से हारने के बाद इंडिया की ही पार्लियामेंट, इंडिया की ही लोकसभा में अमित शाह उन्होंने क्या कहा, जरा आप सुने। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। जी, तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि चॉकलेट मिली उनके पास से। तो ये मतलब कैसा मजाक है, एक चॉकलेट मिलने पे आप दूसरे मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उनके बारे में क्या कहते हैं इंडिया के बारे में। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link
between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. तो इन सब मौजूद पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार खुर्रम रियाज मौजूद हैं। खुर्रम भाई कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम, आप अलहमदिल्ला कैसे हैं? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल खैरियत से। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खुर्रम भाई, मैं बात कर रहा था टैरिफ के ऊपर कि पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ है और इंडिया के ऊपर इस वक्त 50% टैरिफ है। तो हमारी जो ये गैप है इतना ज़्यादा, वो हम कैसे, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वो गैप कवर हो? खासतौर पे अगर आईटी सेक्टर में हम बात करें तो आईटी सेक्टर में हमारा काफ़ी गैप है, उसको अगर हम कवर कर लें तो मेरे ख्याल से जो टारगेट गवर्नमेंट ने 2030 तक बनाया है वो हम उससे पहले अचीव कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल, जो अभी हम इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड से पहले बात कर रहे थे कि इंडिया इस वक्त कितनी आईटी इंडस्ट्री अपनी जो है वो आईटी इंडस्ट्री के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा है इन यूएस। तो वो कोई 197 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब जो है वो फिगर आ रही है, या बिलियन डॉलर्स के करीब। ठीक है, तो उसके अंदर पाकिस्तान की जो टोटल 2024 की मैं देखा 25 की, वो एक्सपोर्ट आ रही है आईटी इंडस्ट्री की 3.8 बिलियन डॉलर। जी बिल्कुल। तो मैं अभी देख रहा था, अब जो 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 जो, जो दूसरे जो तजज़ियाकार वगैरह भी हैं कि पाकिस्तान अगर अगर थोड़ी सी एफर्ट भी करके, थोड़ी सी आईटी इंडस्ट्री में एफर्ट करके जो है अगर ये कर ले तो इसके नंबर्स डबल भी हो सकते हैं। लेट सपोज कि देखें ना, अगर इंडिया का शेयर अगर 100 बिलियन डॉलर, $100 लेट सपोज हम ले लेते हैं, $100 बिलियन, तो उसमें पाकिस्तान जो था वो मतलब 3.4% गए है। तो 96% जो है वो कहते हैं फिर भी इंडिया का शेयर था। तो अगर हम उस शेयर के अंदर से अगर हम अगर हम 25%, तो बहुत दूर की बात है, अगर हम इंडिया के शेयर के अंदर जो अभी वैक्यूम आया है जो ये टैरिफ के बाद, वो अगर हम 15% भी कर लें तो मेरे ख्याल में हमारी जो जो वो है वो $10 बिलियन पर एनम हो सकती है। तो ये अच्छा, इसके लिए अब करना क्या पड़ेगा? उसके लिए अब जाहिर बात है कि ये मतलब खाली प्लानिंग से तो, बातों से तो नहीं होगा। इसके लिए प्लान करना पड़ेगा और इसके लिए प्लान फौरन तेजी से करना पड़ेगा कि यार देखिए, इंडिया को आप और हम जानते हैं कि वो बहुत ही चालाक और तैयार किस्म के लोग हैं, या इनकी डिप्लोमेसी प्रोपेगेंडा करने के माहिर हैं वो। एग्जैक्टली। तो वो जरूरी नहीं है कि आज आपके पास जो अच्छा वक्त चल रहा है वो इंडिया का कल जो बुरा वक्त अभी चल रहा है विद अमेरिका वो प्रोलॉन्ग हो सकता है कि वो किसी न किसी एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि वो फिर करीब आ जाए। तो हमें उस जो टाइम है उसको हमें नहीं पता कि वो टाइम कब आ सकता है। और देखिए जरूर होगा, क्योंकि वो इसलिए कि इंडिया कोई, हम जितना भी कुछ कह लें कि कोई छोटी तो मुल्क नहीं है, ठीक है, 1 बिलियन से ज्यादा की आबादी का मुल्क है। कितना होल्ड है आपको पता है कि पूरी दुनिया की जो कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर जो है वो डिपेंड करती है इसी तरीके से। तो अमेरिका इतनी देर तक इंडिया से नाखुश नहीं रह सकता, ठीक है। दूसरा ये कि इंडिया एक उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, एलाई भी है खत्ते के अंदर। तो वो ज्यादा देर छोड़ेगा नहीं इंडिया को, और इंडिया किसी न किसी तरीके से अपनी ये जो वापस है ना, ये इस स्टेज पर आ जाएंगे। हम इसमें ज्यादा खुशी में ढोल बजाने की जरूरत हमें नहीं है। अब हमें चाहिए कि हम कंक्रीट किस्म के कोई काम करें। हम बेसिकली अब देखिए ना, आईटी इंडस्ट्री है। अब उस जमाने में, जिस जमाने में मेरे ख्याल में इंडिया बाद में आया था आईटी में, हम पहले आए थे, लेकिन उन्होंने बेंगलोर को जो है वो पूरी आईटी सिटी का उन्होंने करके और कहाँ से कहाँ चले गए। तो हमारे, हालांकि आपके सामने है कि कितने बड़े बड़े ब्रेन्स आज भी जो है वो दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं, इंटेल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उसमें अभी भी हैं और इनकी इनोवेशन वगैरह और बड़ी। लेकिन हम उस तरीके से आईटी इंडस्ट्री को जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सके पूरी दुनिया के अंदर, जो कि हमें कम से कम मेरे नज़दीक जो है वो आज इंडिया के आधे मुकाबले पे तो होना चाहिए था। अगर इंडिया जो है वो जितनी भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसका कम से कम आधा हमारे पास होना चाहिए था। तो हमारी जो शक्ल है ना आईएमएफ और ये कर्जे वर्जे, ये बिल्कुल डिफरेंट होती। अब मसला ये है कि आपने अब अपने जो है वो जो आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, ये जो आईटी की मिनिस्ट्री है या गवर्नमेंट है, इसको सिर्फ ये आईटी इंडस्ट्री को कह के या उनके मिनिस्टर के तक नहीं देना, लेकिन ये उसको खुद कोई ऐसी कोई मैकेनिज्म जरूर बनाए, जल्द से जल्द बनाए कि जो पीछे जो इंडिया से हम देखें ना, देखिए आप, मैं लेट सपोज
मुझे एक मौका मिला है कि आपके साथ में कारोबार कर सकूं, और आप बहुत अच्छे कारोबार करने वाले हैं, ठीक है। और अब एक आप ऑलरेडी कारोबार कर रहे थे, मैं आपके पास आया हूँ किसी मौके को हासिल करते हुए पीछे, कि हाँ यार मुझे एक अपॉर्चुनिटी विंडो छोटी सी मिली है, मैं इसके अंदर कोई ऐसा काम कर जाऊं कि हंजला को जो पिछला वाला है उससे बेहतर जो है वो रिजल्ट भी मिले, नताइज भी मिले और प्रोडक्ट भी मिले, तो वो इंडिया या दूसरे मुल्क की तरफ क्यों जाए। आपने बेसिकली वो ट्रस्ट डेवलप करना है यूएस की आईटी इंडस्ट्री के अंदर, कि हम जो है वो इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमें कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर हाउसेस को, ताकि हम इस गैप को फिल कर सकें और अच्छे इस मौके को, इसका फायदा उठा सकें मौके का। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ट्रम्प है उन्होंने जो ट्रुथ सोशल है उसके ऊपर एक बयान दिया कि जी पाकिस्तान जो है हु नोज के इंडिया को ऑयल सेल करे, जिसके बाद इंडिया में काफी खलबली मची। हमने देखा कि लोकसभा जो उनकी पार्लियामेंट है उसके अंदर भी काफी सवालात हुए इसके ऊपर। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए काफी बेहतर है मेरे ख्याल से, पाकिस्तान अगर यूएस के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है। जी अच्छा, मैंने अभी कुछ जब ऑयल वाला मामला हुआ था, तो जब ट्रम्प के साहब का ये ट्वीट आया था, तो मैंने उस पर कुछ जो इकोनॉमी के जो लोग थे, जो जर्नलिस्ट वगैरह या वैसे, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या वाकई। अच्छा, एक पहली उसमें बड़ी सरप्राइजिंग बात ये थी कि यार हमें जो है वो यूएस प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत इतने तेल के जखायर हैं कि हो सकता है कि इंडिया को भी कल को खरीदने पड़े या इंडिया को भी बेच सकें। अच्छा, तो ये हमारे वाले हमें खुद क्यों नहीं बताते, या इन्होंने क्या स्टडीज नहीं की हुई। दूसरा, मुझे जो है वो बेसिकली बात ये है कि ट्रम्प साहब का जो एटीट्यूड है ना, अब ट्रम्प साहब को जो है वो अब उनको उनकी अब इंटेलिजेंस भी बीच में आई, कि जो इंटेलिजेंस ने भी ब्रीफ किया है कि हाँ वाकई जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ऑयल एंड गैस के जखायर हैं। तो अब उस चीज को आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, और कि अल्लाह करे कि आप ट्रम्प साहब की जो मूड है उसके मुताबिक आप जो है वो उनकी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते रहें, तो ठीक है। वरना आपको पता है फिर ट्रम्प का, कि वो फिर आज इंडिया के साथ जो हशर कर रहे हैं वो हम उससे बदतर भी हो सकते हैं। तो हमें जो है ना खुशी खुशी के अंदर जो भी स्टेप उठाने हैं, लेकिन वो स्टेप ऐसे उठाने हैं कि एक ये वही ट्रम्प है जो पिछली हुकूमत में पाकिस्तान के बारे में क्या कहते थे, ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट था कि ये जो है वो डबल गेम खेलते हैं, इस तरह के एलिगेशन। एक हमें वो तासुर भी खत्म करना है डबल गेम वाला भी, और अब ये कि हम जो है वो वाकई के हम दुनिया के साथ अगर हम करेंगे, अमेरिका के साथ भी चलना चाहेंगे, चाइना के साथ भी, जैसे कि आज एक आर्टिकल में भी सुहेल वड़ाई साहब के आया है फील्ड मार्शल साहब की तरफ से, कि हम इंडिया पाकिस्तान जो है वो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेगा, क्योंकि हम बहुत पुराना इन दोनों कंट्रीज को जानते हैं, और हम एक किसी भी एक कंट्री के चक्कर में दूसरी कंट्री को जाया नहीं, मतलब उसको हम वो नहीं आइसोलेट या इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक, आइसोलेट कर तो इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये जो है वो आपको करना पड़ेगा। और हाँ, अच्छा, अमरीकी, जब मैंने जर्नलिस्ट वगैरह से जो इकोनॉमी की बात की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अमरीकी जब भी आते हैं किसी भी मुल्क में, तो वो अपने साथ इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं, तो वो उसकी वजह से आपको जो है वो आपके रोजगार पर के मौके पैदा होंगे, लोकल जो है वो जो ताजिर है या लोकल जो हम बेसिकली कह लें कि पाकिस्तान की जो शहरी हैं उन वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो ये है। अब आप आगे देखें, अल्लाह करे कि देखें, मुझे सिर्फ खतरा ये लगा रहता है कि वो अब कुछ साल पहले आपको याद है वो चिन्योट में खड़े होकर शहबाज शरीफ हमारे उस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में सीएम थे, और नवाज शरीफ के साथ गए थे वहाँ, पता लगा था कि जी वो सोने की जो है वो पता नहीं जखायर मिल गए हैं, और उन्होंने तांबे के, सॉरी, तो तांबे के जखायर पे उन्होंने कहा था, मुझे याद है शहबाज शरीफ ने लड़ाते हुए, यहाँ बहुत सारे नीचे जमीन के अंदर जो है वो सोने के जखायर भी मौजूद हैं। तो वो कहाँ गए भाई। इसी तरीके से फिर वो पीटीआई की गवर्नमेंट में भी ऑयल याद है शुरू में आया था, खान प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया है कि जी इतना ऑयल है कि पता नहीं क्या कर लेंगे, वो पता नहीं कहाँ चल जाएगी। अब फिर ये एक नया जो है वो, अब अच्छा, अब ये नया हम नहीं कह रहे हैं, इस दफा जो है वो यूएस प्रेसिडेंट कह रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट अगर कह रहा है तो वो उसकी अगर कह बात रहे नहीं हैं कह तो रहे। जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ तो एग्जैक्टली, उनको पता ही हाँ, होगा, और पता यूएस ही होगा। प्रेसिडेंट कह रहे हैं तो इसमें सच्चाई होगी। उसके अलावा अगर हम देखें, वैसे यूएस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये वही यूएस प्रेसिडेंट हैं जिनके रैलियों में मोदी साहब जाते थे और कहते थे जी अब की बार ट्रम्प सरकार, तो डोनाल्ड ट्रम्प के नारे लगते मागा, थे। मेगा, पता नहीं क्या क्या जी था जी वो जी वो जी। वो, वो तो उनके माई फ्रेंड डोनाल्ड डोनाल्ड माई बिल्कुल, फ्रेंड, वो तो बड़े, वो तो मीम्स भी बनते हैं अचानक उनकी वो।
सरकार अब की बार आ रही थी, तो ट्रम्प सरकार की मार के बाद मेरे ख्याल से मोदी साहब काफी खामोश हो गए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये देखें ना, बताइए कुदरत का खेल है ये क्या है कि आप एक तरफ ये देखिए कि इनकी गवर्नमेंट, इनकी जो 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 बीजेपी की फिलॉसफी है या जो जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो अपने हाइक उसके ऊपर रखी, ठीक है। मीडिया को भी कंट्रोल किया हुआ है पूरी तरीके से, सब कुछ केवल, लेकिन वो कहते हैं ना कि समटाइम्स आप बैठे बैठे जो है वो आपको कोई जो है वो जैसे कि कहें कुल्हाड़ी पे पाँव मार देना या पाँव पे कुल्हाड़ी मार देना, ये इन्होंने मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान को छेड़ के किया, ठीक है। वो जो जिन्होंने एडवेंचर किया, एक इंडिया ने हमारे साथ और फिर उसके बाद उनके राफेल भी गिरे। ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर, एग्जैक्टली ना, अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो असल में इनको जो है ना वो हम कहते हैं ना अपनी मतलब लोकल लैंग्वेज गाटे फिट हो गया है। वो बेसिकली जो है वो इनको हो गया कि वहां पर भी इनको पहले जी झूठ बोलते रहे, पहले उन्होंने बड़ा कहा कि हमने तो अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं, हमने ऐसी की तैसी पाकिस्तान की सारी कर दी है, लेकिन आपने अल्लाह माफ देखा करे। इंडिया फॉरेन मीडिया ने भी ये कहा कि जी राफेल गिरे हैं इंडिया के, और नहीं वो तो जाहिर बात है कि देखिए हम तो जो कह रहे थे, लेकिन और हमने फिर भी बड़ा मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमने कहा था। वो तो जब बाहर के लोगों ने खुद कहना, जब राफेल वालों ने खुद कहा कि जी हाँ हमारे जो है वो गिरा है और ठीक है, उसके बाद अभी तक मजे की बात है कि आपको जवाब नहीं मिला कि कितने गिरे हैं इंडिया की तरफ से, ऑफिशियल मेरे ख्याल में अभी तक कहीं नहीं आया। अच्छा, और उनकी वो जब हमने आप देखा। जी जी। कि जब वो उनके फोर्सेस वालों से कोई सवाल करते हैं किसी से, तो वो कहते हैं कि जी आप हमसे ये क्यों सवाल करते हैं कि हमारे कितने राफेल के जहाज गिरा, आप हमसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि हमने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए, ठीक है। तो भाई हम तो अपनी तरफ से दोनों पे सवाल करते हैं ना। हमने तो अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी प्रेस ब्रीफिंग हुई एयरपोर्ट्स की, आईजीजी आईसीआर विद नेवल चीफ विद नेवी स्पोक पर्सन, हमने कितनी दफा हमारे जर्नलिस्ट ने पूछा, ठीक है। इंटरनेशनल मीडिया के लोगों ने भी कोई, किसी ने भी कोई क्लेम, किसी कभी नहीं आया कहीं पे भी कि कोई खुदा खास्ता या जो है वो कोई पाकिस्तान का जहाज जो है वो जब इंडियन टेरिटरी में गए, इनके जहाज कहाँ से गिर गए, ठीक है। चलो भाई अगर इन्होंने कोई बहुत ज्यादा कोई लाइव कोई दिखा देना, कोई इवेंट, कोई ट्रैकर दिखा देंगे, कोई मिसाइल जो है वो इन्होंने वहां से कोई PL-50 की तरह, जैसे जो 200 की तरह जो हमने राफेल में गिराया, तो वो कोई इंडिया की तरफ से एक भी फायर इनकी इन्वेंट्री में है कहीं कि इन्होंने कोई मिसाइल इनकी जहाज में या किसी सिस्टम ने फायर किया था, है इनकी इन्वेंट्री में? नहीं, ये तो कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन इनकी ओपोजिशन लीडर जो हैं राहुल गांधी ने, हाँ उन्होंने एक लिस्ट दिखाई काफी, इलेक्शन कमीशन की जो धांधली थी बेसिकली इंडिया में, जो इलेक्शन कमीशन ने किया उसकी लिस्ट दिखाई। उसके बाद उन लोगों ने एहतजाज भी किया और हमने देखा फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो ये बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट की ये तो शुरू से ही चलती आ रही है। इस पे हमने देखा बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, और कैसे उन्होंने बताया कि 2002 में जो गुजरात में ये सब गुजरात हुआ की सरकार का हुआ था जी। है, तो उसके वो तो सबको पता है। और फिर कैनेडियन PM जो थे जस्टिन ट्रूडो, वो क्या कहते रहे कि उन्होंने कैसे हाँ उन्होंने खड़े होकर के बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट इल्जाम, ने। बिल्कुल इल्जाम, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास तो सबूत हैं कि ये जो है वो जो सिख रहनुमा जो वहाँ का मर्डर हुआ उसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। मतलब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इंडिया की कोई जो है वो प्रॉक्सीज इन्वॉल्व है, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को सीधा सीधा एलिगेशन लगाया था। मतलब अब ये कोई कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है खड़े होके, अमेरिकन ने भी जो है वो CIA ने भी ये जो है वो किसी हद तक जो है वो आपको याद हो कि उन्होंने भी कहा था कि हाँ ये इंडिया के कनेक्शंस मिलते हैं इस मर्डर के अंदर, उनके पास भी ये इंटेलिजेंस थी या है, ठीक है। अब जहाँ आपने वो राहुल गांधी की बात की, तो मैं आज जगह वो देख रहा था राहुल गांधी का कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो अपना उनका अपना जाती है उसको उन्होंने एक किरण राव की फिल्म है लेडीज लापता, उससे में एक सीन से इंस्पायर होकर उन्होंने एक लगाया है जिसका टाइटल है चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं। ठीक है। वो बेसिकली एक पुलिस वाले के पास एक जो है वो गया है लोकल इंसान, वो कह रहा है कि जी वो मेरा चोरी हो गई है, तो वो कह रहे हैं भाई बता तुझे तेरा क्या चोरी हुआ है, गाड़ी, घर, पैसा, ये वो, तो वो कहता है नहीं जी मेरा वोट चोरी हुआ है। तो वो आखिर में कहता है वोट चोरी के ऊपर फिर वो उसको पुलिस वाले जब वो चला जाता है, वो जो जो कंप्लेंट आया था लेके, वो पुलिस वाले दूसरे से कह रहा है कांस्टेबल के साथ हम भी अपना कुछ चेक कर लें कि हमारा वोट तो चोरी हुआ हुआ, ये भी है। और फिर वो कल से एक और कैंपेन चला रहे हैं, कल उन्होंने 17 अगस्त को यानी कि लॉन्च की है, उन्होंने नाम रखा है वोटर अधिकार यात्रा। ये राहुल गांधी की पढ़ाई में चलेगी। और उन्होंने बेसिक नाम इन पे लगाया कि इन्होंने सिर्फ कर्नाटका की हमारी 16 सीट जो है उसमें इन्होंने मैनिपुलेशन करके हमें जो है वो 16 सीटें हम लोग जीत रहे थे। और ये इन्होंने, अच्छा मजे की बात ये कि वो भी वो इलेक्शन इंडिया का
कि हमारे जर्नलिस्ट बहुत सारे मैंने देखे हैं जो लिबरल या नॉर्मल जर्नलिस्ट जो हैं हमारे, वो बात करते थे कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन देखिए, इंडिया का इलेक्शन कमीशन देखिए कितना न्यूट्रल, कितना वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ईवीएम्स, ये वो तो सब, अब क्या करेंगे, अब क्या कहेंगे। जी, और वो खुद भी कहते हैं इंडियंस के हम जो हैं जमहूरियत के अलंबरदार हैं या जमहूरियत के ठेकेदार हैं, जिसको कह लें आप। लेकिन सबको पता है वहाँ क्या हो रहा है, कैसे आती है बीजेपी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूएस और पाकिस्तान रिलेशन, वो काफी बेहतर हो गए हैं और हमारी ट्रेड भी काफी बढ़ी है। अभी हम इंट्रो में अपनी ऑडियंस को बता रहा था कि मैं बता रहा था कि 10.72% यूएस के साथ ट्रेड बढ़ी है और तकरीबन 6.028 बिलियन तक पहुंच गई है इस साल। तो अब जब वही बात हो गई जो हमने शुरू में बात की टैरिफ की, तो ये जो गैप आईटी सेक्टर में तो आया है, लेकिन दूसरे सेक्टर्स में भी तो आया है ना, तो उसको भी हमें सही कवर बात है। करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो होती थी वो थी हमारी कॉटन इंडस्ट्री की ना। जी जी। तो हम वो फिर सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई थी, तो पावर की वजह से, जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से। तो देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम टारगेट करें कि जो इंडस्ट्री यूएस के अंदर, जिसको हम अपनी चीजें जो डिमांड है वहां पर, फिर उसके लिए हमें फॉरवर्ड जो है वो इनिशिएटिव ये लेने पड़ेंगे कि यार हम ऑलरेडी जो जो सेक्टर्स काम कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज काम कर रही है, कि उनको उसमें और गवर्नमेंट जो है ना उनको किसी तरीके से मिलके उनके साथ, एक तो उनको जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उनसे इंटैक्ट करें, ठीक है, उनको जो जो बहुत छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको छोटे मोटे कर्जे वगैरह दें, ताकि वो प्रोडक्ट्स बनाएं, और खास तौर पर उनको ट्रेन करें कि भाई आप इनकी ट्रेनिंग करें कि भाई आपने ये अमेरिकन जो टारगेट जो हमारी मार्केट है ना, उसकी इन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग सबको करवाएं, उनकी प्रोडक्ट्स की, उनके साथ जो है वो इनोवेशन की, एंड देन फिर आप जो है वो बड़ी इंडस्ट्री को तो करें, लेकिन छोटे छोटा जो जो है पैमाने के ऊपर, उसको भी आपने जो है वो उसको भी साथ लेकर चलना है, ताकि वो भी अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन जो है वो करे। दूसरी चीज ये कि आप उनके साथ अब सिफारती तौर पे ऐसे रिलेशन बनाएं और तजारती तौर के ऊपर, कि यार हमारे अगर लेट सपोज किसी वजह से अगर कोई ताल्लुकात कहीं सिफारती मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं मुल्कों के, अव्वल तो होने नहीं चाहिए, ठीक है, अगर होते भी हैं तो आपकी जो ट्रेड इंडस्ट्री या ट्रेड के ऐसे मुआहदे हों कि उस पर असरअंदाज ना हो, ठीक है। मतलब मैं फ्रेंकली, मुझे ना मोदी साहब का समटाइम, वो सॉरी ट्रम्प साहब का समटाइम लगता है कि वो एक मिनट में लाइक सपोज कल कुछ और हो गया तो उन्होंने कहा कि चलो भाई हम सब कुछ उल्टा कर देते हैं। तो ये चीज़ ना हो, और हमारे इंडस्ट्री में खास तौर पे अब आपके पास बिजली की भी फरावानी है, ठीक है, आपके पास अब ये एक्सक्यूज नहीं है कि बिजली नहीं है, अब आपने जो जो बिजली लोगों को जो नीचे वाले हैं उनको आप सस्ती बिजली प्रोवाइड करें किसी तरीके से भी। बड़े इंडस्ट्री से यार ये तो ठीक है, ये अपने ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना, ये ठीक है ना, ये तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन छोटे आप जब ताजर को नहीं, अब जब चाइना की तरह का मॉड्यूल लेके रहने के, चाइना के अंदर छोटे छोटे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो तो पहले जो बनाते थे वो फिर, ताकि वो आपकी जो ओवरऑल जीडीपी है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। जी, इसके अलावा पहले अपने जो लोकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर हमारे एक्सपोर्ट यही बात है ना भाई, मैं अच्छी चीज जब बनाऊंगा ना, जब मेरे पास वसाइल होंगे, चीजें होंगी, बिजली सस्ती होगी, रॉ मटेरियल सस्ता होगा, ठीक है, जो है वो काम के मौके होंगे, अच्छे तंग नहीं किया जाएगा, लोकल जो है जो भी हमारे यहाँ टैक्सेशन का निज़ाम है वो सही हो, तो आप इन चीज़ों से अब देखिए। और मुझे समटाइम बताऊँ अब्दुल्ला जी, लगता है कि ये शायद पाकिस्तान के पास, देखिए दुनिया में मौके आते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये बहुत रेयर सी छोटी सी विंडो में हमें बहुत बड़ा विंडो से बाहर अगर हम देखें कि हमें मौका मिला है कि हम दुनिया के साथ बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिनके टैरिफ बहुत कम है, बहुत कम है। बाकी उनके ये अगर मैं अगर आपको बताऊं ना, अगर अगर हमारी जगह इस वक्त इंडिया होता ना, तो आप ये देखते हैं कि इंडिया वो काम करता अपने पहले अपने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को या लोकल उसको स्टेबल करने के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द जो अमेरिकी मार्केट है उसके अंदर अपना मुकाम बनाता है, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज जो है ना सब मिली है अल्लाह ताला की तरफ से, तो आपने उसको यूटिलाइज अच्छे बेहतर तरीके से करना है, और खुदा के वास्ते अगर ये कर जाए, मतलब ये इस नज़र में कर जाएंगे यार ये हमें आखिरी मौका मिला है दुनिया के साथ चलने का,
तो प्लीज हम अपने आप को एक जो हम जो जिस आप हमारी जश्न आज़ादी भी गुजरी है, ठीक है, तो हम जो जिस पाकिस्तान जो हम जिस मकसद के लिए बनाया था, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, वो नीचे तक मासेस तक जो है वो उसके असरात नजर आने चाहिए। जी, वैसे आपने इंडिया की बात की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तो फिलहाल वो हमने देखा ओपोजिशन लीडर ने वही पहले बात की कि रिगिंग, इलेक्शन रिगिंग में मसरूफ है। वो कहाँ तो इसके इंडिया में पहली दफा ये एलिगेशन इतने बड़े पैमाने पर और इतना जो है वो आया, वरना आप सबूत के नॉर्मली देखें, साथ। मैं बस, हाँ एग्जैक्टली मैं इस मामले में आप देखें ना, जब भी इंडियन इलेक्शंस होते हैं तो नजम सेठी साहब जो वो मैं उनको कई सालों से देख रहा हूँ, वो हर दफा कोई ना कोई प्रोग्राम पे पाकिस्तान के इलेक्शन या इंडिया के होते हैं, कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के इलेक्शन में फर्क क्या है, और वो हमेशा उसको हाई रेट करते हैं इंडिया के इलेक्शन को, मॉडल को, कि हम क्यों नहीं अपनाते। तो मुझे तो अब देख के अब हैरानी ये हो रही है कि अब वो इस पर क्या कमेंट करेंगे या कर चुके होंगे नजम सेठी साहब, कि वो इतनी जबरदस्त मॉड्यूल बताते थे कि जी वहाँ तो कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। अब तक आपने देखा कभी किसी अपोजिशन वाले ने उठ के इल्जाम लगाया होगा कि ये इलेक्शन चोरी हुआ है या धांधली हुई है? तो इस दफा वो भी हमने देख लिया है, मोदी सरकार ने जो है वो माशाल्लाह वो भी अपने पाँव पे एक और कुल्हाड़ी मार ली है। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस जिस तरीके से नीचे गिर रही थी, अब उस तेजी से ऊपर जो है वो आ रही है, और बीजेपी बज़ाहिर बहुत मजबूत आपको नजर आएगी इंडिया के अंदर या मोदी साहब, लेकिन हवास उनके भी वास्ता हुआ है कि ये इनके साथ हो क्या रहा है, कि डे टू डे देख लें, ठीक है, मतलब इंटरनेशनली देख लें, इंटरनल देख लें, तो इनको अब जो है बिल्कुल वो ऐसी। ये पहले ऐसी है। पहले पहले पाकिस्तान से हारे, फिर उसके बाद ट्रम्प की तरफ से टैरिफ लगा, उसके बाद अपनी नहीं, ट्रम्प ऑपोजिशन से में। पहले तो वो ट्रम्प उनको पहले वो ग्रिल उस पर कर रहा था बार बार कि मैंने सीज फायर कराया है, मैंने सीज फायर कराया बिल्कुल है, बिल्कुल, ये मतलब सारे कितनी इवेंट्स बैक टू बैक हुए। और मेरे ख्याल से अब जो है मोदी सरकार या मोदी के लिए अब मुश्किल है इंडियन गवर्नमेंट में दोबारा आना। ये जरूर है कि इस दफा मुझे लगता है कि वैसे ही जो समझदार जो इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे या जो वाकई वो ये देख रहे थे कि जो हिंदुस्तान की जो भारत की जो फिलॉसफी थी ना, वो डेमोक्रेटिक या जो वटेवर, वो खत्म हो गई है। वो तो ये तो एक बेसिकली जो है वो अपने तौर पे आप समझ लें कि नॉर्थ कोरिया ही बनते चले जा रहे हैं, आहिस्ता 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 अपने अंदर। तो जो है वो फिर यही अंजाम होना था, लेकिन ये इस खुशफहमी में जरूर अभी तक घमंड में जरूर होंगे कि हमें कुछ नहीं होगा। और ये इन्होंने जो बेसिकली जो हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी पकड़ी है ना, वो कि वो हिंदू सुप्रीमेसी की, ये उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए। जी, और उनके जो बीजेपी के रहनुमा हैं, जैसे जयशंकर के ऊपर टिकटॉक्स बनती हैं या रील्स बनती हैं लेजर आई, वो ये हम नहीं कह रहे, ये इंडियन यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये टिकटॉक तक रह गए हैं या इंस्टाग्राम के रील्स तक ही रह गए हैं। ऑन ग्राउंड इनका कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके ऊपर इनको वोट दिया जाएगा दोबारा। ऐसे यूट्यूबर्स कह रहे हैं, हाँ इंडियन यूट्यूबर्स। भाई हम भाई भाई, अब ये आप ये देखें ना कि इनके जो बड़े बड़े जो वो जो जितने भी यूट्यूबर्स या वो हैं आपके जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार टाइप जैसे, जो प्रवीण सोहाने हैं, वो जो डिफेंस है, वो सब अब यही बोल रहे हैं कि यार ये मतलब इन्होंने वो मतलब रवीश कुमार वो खुद कहते हैं कि इन्होंने इतना हिंदुइज्म और इतना जो है वो मतलब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को जो है वो इम्पोज करने की कोशिश की है कि वहाँ के लोगों को घुटन महसूस होने लगी कि यार ये वो इंडिया नहीं है जिसकी जो महात्मा गांधी या जो नेहरू थे वो उनकी उनकी फिलॉसफी के ऊपर चलता हुआ, ये तो कोई एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कंट्री बनता जा रहा है, जहाँ पर अपने देखे ना हिंदुओं को भी जो है वो नहीं छोड़ा जाता। कि वो मजे की बात है कि पूरी दुनिया में गाय के गोश्त की एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और वहां पे अपने मुल्क के लोगों को जो है वो मार रहे हैं, उनको जो है वो ये कहते हैं भीड़ मॉब उनको मार रही है, तशद्दुद कर रही है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू कोई भी हो। तो ये भी तो इनकी एक मुनाफत है। अब हाँ बिल्कुल, अब मुझे तो वो बल्कि आखिर में अगर वो रह गया तो मुझे वो इनकी मोदी की दो लाइनें याद आ रही हैं, जो ये हर जगह खड़े होकर बोलते थे, और वो बड़ी मशहूर, आपको अगर लिंक मिले ट्रम्प के बारे में, कि वो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है। तो वो मुझे भी आप पूरा ढूंढ के दीजिएगा कि सज्जन को क्या तकलीफ है। और दूसरा वो उनका एक बड़ा नारा था कि वो खुद को कहते हैं हम तो फकीर आदमी हैं, चोला उठा के कहीं भी चल देंगे, ठीक है। वो तो भाई वो मेरे ख्याल में अभी 1 अरब की जो आबादी है ना, उसको भी इसने यही करना है कि चोला उठा के चलो भाई, कहीं ना कहीं जो है वो हमने तो जो करना था कर दिया।
फकीर ने। अब आखिर में बस खुरम भाई, ये आपने बड़ी मजे की बात की कि चोला उठा के कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कहाँ जाएंगे अब। मेरे ख्याल से इंडिया तो अकेला रह गया इस सब में, देखा जाए तो उसके साथ हाँ, तो कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं इंडिया को कभी भी ऐसा नहीं देखता हूँ कि ये बिल्कुल ही जो है वो जमीन दोस्त हो जाएंगे। ये अपनी कहीं ना कहीं शरारतों में, अपनी जो है वो मकारियों में, अपनी सरगर्मियों में रहेंगे, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और अपनी बढ़तरी दिखाने के लिए, और ये किसी न किसी हद तक भी जाने चले जाएंगे। ठीक है, वो भी आपने वाकया डिस्कस कर रहे थे कि जी वो चॉकलेट वाला, जी जी। मेड इन पाकिस्तान मेड चॉकलेट। इन पाकिस्तान चॉकलेट। हाँ, मतलब जबरदस्त यार। ठीक ठीक है। तो आप देख लेंगे कि कहाँ तक चले जाते हैं। तो चॉकलेट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये बात नहीं आएंगी, आप देख लीजिएगा, आप याद रखिएगा। तो पाकिस्तान को तो बकायदा इनकी जो जो इंडियंस, एक जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह वैसे ही बहुत सारी बॉडी कमेटियाँ बनती हैं। एक कमेटी है, एक बॉडी जो है वो इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, इंडिया की जो चालाकियां हैं, वो उसके लिए 24/7 काम करती भी हो, जो कि बाहर की दुनिया को भी इनकी शक्ल दिखा रही है और अपने आप को भी अवेयर कर रही हो कि भाई ये क्या क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकेंगे आगे हमारे। तो उसके लिए हमें जो है वो हर वक्त इनसे एक डिफेंसिव मोड में, हर जंग की सूरत में नहीं, लेकिन दुनिया जो जितने भी दूसरे शोबे हैं उन तमाम शोबों में हमें इनके ऊपर एक नजर रखनी है, ब्रिलियंट तौर पे, यानी कि आई ब्लिंक भी ना हो। तो तब आप इनसे जाकर जो है मुकाबला कर सकते हैं, वरना ये कहीं ना कहीं फिर आपको जो है वो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको ऐसा इंटरनेशनली करेंगे कि मलाइन कि आप हैरान रह जाएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रोपागेंडा करने के ये माहिर है। तो बहुत शुक्रिया खुरम भाई, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। आपकी शुक्रिया, थैंक यू।